इस आफ्टर सेशन का जो टॉपिक है वो है ब्लड। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड को आम ज़ुबान में हम अगर समझें तो ये एक कैरियर है, ठीक है, एक व्हीकल है जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर, ग्लूकोज को जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो काम आता है, ये ब्लड का काम होता है, ठीक है। डिफेंस प्रोवाइड करना बॉडी को, मुख्तलिफ इसके मतलब ये बहुत से अहम रोल प्ले करता है बॉडी में, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इसकी जो डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में सबसे पहले इसने लिखा है कि ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की सबसे कोई ख़ास किस्म है, ठीक है। इसको मैं रिलेट करूँगा प्लांट से। कैसे कि जिस तरह प्लांट में जाइलम टिश्यू होता है, उसमें जो वाटर होता है उसका क्या काम होता है बेसिकली कि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट को, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज होता है, जो भी मतलब जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट की जो बॉडी को, डिफरेंट पार्ट को, वो प्रोवाइड करता है थ्रू जाइलम टिश्यू। क्या कौन करता है? वाटर। लेकिन एनिमल में, ह्यूमन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है ये वो काम करता है जो वाटर करता है प्लांट में, ठीक है। इसी तरह ब्लड क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बॉडी, ठीक है। मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को मुख्तलिफ जो सिस्टम्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होती है वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर इसको ट्रांसपोर्ट करता है एज ए व्हीकल के तौर पर, ठीक है। आगे, इट्स अ मेसोडर्मल ओरिजिन। ये होता है कि ब्लड कैसे बनता है। ये ब्लड होता है वो बून का जो बून होती है, लॉन्ग बून, ठीक है। वहाँ पे दो किस्म के बून मैरो होते हैं, एक येलो बून मैरो और रेड बून मैरो। जो येलो बून मैरो होता है वो सेल की प्रोडक्शन में काम, ब्लड की प्रोडक्शन में काम रोल प्ले नहीं करता। लेकिन जो रेड बून मैरो होता है वो क्या करता है, वो असल में ब्लड की प्रोडक्शन में मदद करता है। आरबीसीज बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल बनाता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि ब्लड असल में एक कैरियर है, एक व्हीकल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स का, मुख्तलिफ अनासर का, मुख्तलिफ कंपोनेंट का, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचानी होती है और एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ लिंक करता है थ्रू ब्लड, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं तो ये मुख्तलिफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है मुख्तलिफ टिश्यूज़ को, ठीक है, मुख्तलिफ सिस्टम्स को, मुख्तलिफ ऑर्गन को, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट को, ठीक है। और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब लंग्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट को ट्रांसपोर्ट करता है एज ए व्हीकल। तो जस्ट हम सिंपली कह सकते हैं जो ब्लड है ये एक व्हीकल है, एक कैरियर है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और आगे इसका डिफेंस में भी आता है, ये डिफेंस में भी काम करता है, ठीक है। और मुख्तलिफ बहुत से और ऐसे अनासर हैं जिस पे ये अपना बहुत एक लॉन्ग प्ले रोल अदा करता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे इसकी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड कैसे बनता कैसे है बॉडी में। बेसिकली ब्लड इज़ द मेड अप ऑफ टू टाइप्स, टू पार्ट्स। ब्लड इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक सेलुलर पार्ट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उसके बाद नॉन सेलुलर पार्ट विच कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। अब एक तो होता है सेलुलर पार्ट, एक होता है नॉन सेलुलर पार्ट। अब सेलुलर पार्ट कहाँ से आते हैं और नॉन सेलुलर पार्ट कहाँ से आते हैं, मतलब कि आरबीसीज कहाँ से आते हैं और प्लाज्मा कहाँ से आता है। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेजिन कर लें कि ये एक बून है, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जब वाटर हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो क्या होता है, जो वाटर होता है बॉडी से वो स्टमक में अब्जॉर्ब होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अब्जॉर्ब होता है तो वाटर थ्रू ब्लड अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, ठीक है। यानी कि वाटर जो होता है वो आ जाता है ब्लड, जो वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, साल्ट्स, आयंस वगैरह, वो कहाँ से आ जाते हैं, वो आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो बनाते हैं प्लाज्मा। और जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं, जो सेलुलर पार्ट मतलब आरबीसीज और रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं, वो ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं बून मैरो से। जो रेड बून मैरो होता है जो बनाता है वो ये वहाँ से आ जाते हैं। तो इस तरह ब्लड जो कंपोज होता है वो डिफरेंट टू एरिया से होता है, ठीक है, ठीक है, समझ लगी होगी आपको। तो चलते हैं आगे
जो होता है प्लाज्मा, ये होता है 55%, क्योंकि हमारा जो बॉडी का वेट इसमें 75% तो वाटर होता है, इसलिए जो ब्लड में जो प्लाज्मा जो लेवल होता है वो 55% होता है। और जो आगे उसका जो होता है सेलुलर पार्ट्स, जिसमें रेड ब्लड सेल आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं और वाइट ब्लड सेल आते हैं, जो उसको टोटल 100% बनाते हैं, वो है 45%। ठीक है, जो सेलुलर पार्ट होता है वो 45% होता है। और जो नॉन सेलुलर पार्ट, जो प्लाज्मा में क्या आता है, वाटर आता है, लिपिड्स, फैट, आयंस, जो मतलब मुख्तलिफ तरह के जो प्लाज्मा बनाते हैं वो 55% होता है। ठीक है, आगे आप देखते हैं फर्दर कि ब्लड जो होता है ये प्लाज्मा, जिसको हम नॉन सेलुलर पार्ट कहते हैं, और एक सेलुलर कंपोनेंट्स जिसमें आरबीसीज, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट आते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वह ब्लड का 55 से 60% वॉल्यूम बनाता है। ठीक है, लेकिन जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये 40 से 45% वॉल्यूम बनाते हैं। आगे प्लाज्मा क्या होता है? ठीक है, अब प्लाज्मा वही बात कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वाटर आता है, अब्जॉर्ब होता है, तो क्या होता है कि पानी जो वाटर वो 91% वाटर होता है और ओनली 9% सॉलिड होता है। ठीक है, अब जो सॉलिड वो कौन सा होता है? ठीक है, वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एसेंशियली नहीं होते। ठीक है, इसके अदर दैन होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है इसमें क्या होता है, जिसमें ऐसे कंपोनेंट जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये एसेंशियली तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब Na, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, वही बात कि इसमें जो आयंस हैं, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, ये सब जो सभी आयन हैं, ठीक है, ये होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। आगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होता है? ये प्रोटीन होती है। ठीक है, ये 6 से 8% प्रोटीन होती है। हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स, लिपिड्स, अदर ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स, इजी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये होते हैं। ठीक है, आगे इसको फर्दर देखते हैं कि कैसे कैसे कितनी परसेंटेज होती है सेलुलर पार्ट की। सेलुलर पार्ट जो होता है इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, मतलब कि कितने परसेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे, आरबीसीज का वेटेज क्या है। ठीक है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स। आरबीसीज को रेड ब्लड सेल कहते हैं और इसको एरिथ्रोसाइट्स के भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज को हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं और इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आगे प्लेटलेट्स है और इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आरबीसीज रेड होता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे डब्ल्यूबीसीज ये कलरलेस होते हैं, लेकिन कलरलेस अभी इसके लिए जब लिखा जाता है तो वाइट लिखते हैं, क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है वाइट। आगे प्लेटलेट ये टुकड़े होते हैं, ठीक है, दूसरी मतलब पार्ट्स होते हैं सेल्स के, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसको प्लेटलेट कहते हैं। आगे नॉन सेलुलर पार्ट। अब नॉन सेलुलर पार्ट में क्या क्या आता है? वही प्लाज्मा। नॉन सेलुलर पार्ट में प्लाज्मा आता है जो कि 55% बनाता है ब्लड का। ठीक है, इसमें लिक्विड वाटर जो होता है वो 91% होता है, सोलेबल ब्लड प्रोटीन 7% होती है, हार्मोन्स होते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में दिस मेक 2% ऑफ टोटल प्लाज्मा। ठीक है, मतलब कि जो 50% प्लाज्मा वो कैसे बनता है कि उसमें 91% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होती है, और जो ये हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट, ये तीनों मिलके 2% ऑफ टोटल प्लाज्मा बना के 55% बना देते हैं। ठीक है, तो आगे ये था आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट मेरी जो वीडियो है आगे ब्लड प्लाज्मा पर, वो आप ज़रूर देखें। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ब्लड प्लाज्मा को डिटेल से मैंने बयान किया है। ठीक है, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया।